Welcome to Mishika classes. Today's Python part number 10. In today's class, we are going to discuss about the programs based on the conditional statement. In previous class, we have already discussed about that what is the conditional statements and what are the syntax used in the conditional statements. आज हमारी Python की क्लास नंबर 10 है. आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? प्रोग्राम्स जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर बेस्ड हैं और जो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स थी हम अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. If you like the video, please like it, share it and subscribe our channel. First program that we are going to discuss is the even and odd number. सबसे पहला जो प्रोग्राम आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा प्रोग्राम है? इवन और ऑड नंबर का. अब प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं? पहला पॉइंट तो यही आता है. सबसे पहले क्या पॉइंट है कि भाई प्रोग्रामिंग किया कैसे जाता है. अब वो प्रोग्रामिंग करने का तरीका, अब ये पॉसिबल तो नहीं है ना कि आप हर एक प्रोग्राम को याद रख सको. तो इट इज बेटर टू लर्न हाउ टू मेक अ प्रोग्राम. तो बेटर वे क्या है कि आप ये याद रखो कि प्रोग्राम को कैसे रन किया जाता है, कैसे बनाया कैसे जाता है. ओके, तो दो मेथड्स होते हैं किसी भी मैप प्रोग्राम को बनाने के. सबसे मतलब बेसिक चीज क्या है दैट हाउ टू रिप्रेजेंट द प्रोग्राम, मतलब जो आपके थॉट्स हैं वो कैसे आपने उसको इंप्लीमेंट करना है इन द सिंटेक्स फॉर्म में. सिंटेक्स फॉर्मेट में कैसे आप उसे इंप्लीमेंट करोगे, मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात मैं आपको समझाती हूँ कि अब मुझे प्रोग्राम बनाना है तो उसमें क्या चीज होती है, एक होती है इनपुट और एक होती है आउटपुट. वी आर प्रोवाइडेड विद इनपुट एंड वी नो दैट व्हाट इज द रिजल्ट या व्हाट वी वांट द रिजल्ट. ओके, नाउ द कंडीशन इज दैट what steps we have to follow to achieve our output by providing a particular input. एक particular input के साथ हम अपने आउटपुट को कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे अपने आउटपुट का पहुंच सकते हैं, हमें वो स्टेप्स को फॉलो अप करना है. ओके, अब पहला स्टेप क्या है, इवन एंड ऑड नंबर का प्रोग्राम. ओके, अब जो प्रोग्राम मैं आपको लॉजिक समझाने वाली हूँ दैट इज थ्रू द फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन. ये फ्लो चार्ट की रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको सिखाऊंगी. दो मेथड्स हैं, या तो अपने लॉजिक को आप रिप्रेजेंट करो इन द फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम्स या फिर रिप्रेजेंट करो फ्लो चार्ट के थ्रू. आज मैं जो करवाने वाली जाती है थ्रू द फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन. ओके, तो इवन एंड ऑड नंबर में क्या होगा, बेसिकली वी आर प्रोवाइडेड विद अ नंबर. सबसे पहले हमारे पास इनपुट में क्या होगा, एक नंबर होगा. अब हमें आउटपुट में क्या चाहिए, वी गेट आइदर नंबर इज ए इवन नंबर और द ऑड नंबर. हमें ये बताना होगा कि जो भी हमने नंबर इनपुट किया है वो या तो इवन नंबर है या फिर क्या है वो ऑड नंबर है. ये हमें आउटपुट में बताना है. अब बात आती है कि उसमें ऐसे क्या स्टेप्स फॉलो अप करें कि वो जो भी हमारा इवन या ऑड नंबर का जो प्रोग्राम है वो रन हो जाए, मतलब कैसे पहुंचे. अब इवन और ऑड नंबर एक ही कंडीशन से पता लगाया जा सकता है और वो क्या है, व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर विद 2 द रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0. और वो कंडीशन क्या है, जब भी हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं 2 से तो रिमाइंडर किसके इक्वल आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए 0 के इक्वल. इफ द कंडीशन इज ट्रू देन इट इज अ इवन नंबर. अगर ये कंडीशन ट्रू है तब हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, इवन नंबर. इफ द कंडीशन इज फॉल्स द रिजल्ट शुड बी ऑड नंबर. तो रिजल्ट क्या प्रिंट हो, ऑड नंबर. दोबारा से बता रही हूँ, when we divide any number with the 2, जब कभी कोई नंबर को हम डिवाइड करते हैं 2 से तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 0 आना चाहिए. इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या प्रिंट हो, इवन नंबर. अदरवाइज क्या प्रिंट हो, ऑड नंबर. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग प्रोग्रामिंग. अब हम इसके ऊपर प्रोग्राम बनाएंगे. मींस इस कंडीशंस को हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स. कैसे करेंगे, पहला सबसे पहला स्टेप क्या था, नंबर लिया था. तो मैंने एक नंबर एज्यूम किया और नंबर जो मैं एज्यूम किया दैट इज 4. अब मैंने क्या दिया, क्या प्रोवाइड किया, यस राइट, कंडीशन प्रोवाइड कर दी. अब वो कंडीशन क्या लिया है, इफ एंड मॉडुलस ऑफ 2. मॉडुलस क्यों लिया है, यस करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें रिमाइंडर को पिक करना है. वी हैव टू पिक द रिमाइंडर देन वी हैव टू टेक अ मॉडुलस साइन. मॉडुलस साइन ले लिया. ओके, एंड मॉडुलस ऑफ 2 अब किसके इक्वल आना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 0. इसका सिंटेक्स को हम लोग एंड करते हैं विद द कॉलम. इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तब तो प्रिंट होते हैं इवन नंबर. इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो वो जो भी हमारा प्रोग्राम है वो कहाँ स्विच कर जाए, वो स्विच कर जाए हमारे एल्स पार्ट पे. और एल्स पार्ट पे जो हमारा आउटपुट है वो क्या आएगा, यस करेक्ट, वो आएगा हमारा दैट द नंबर इज अ ऑड नंबर. ओके, अब हमारा नंबर क्या था, 4 था. अगर हम 4 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, बेसिकली 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, 0 के इक्वल आएगा. अगर हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल आ रहा है तो अब हमारा क्या आ गया आंसर, इट इज अ इवन नंबर. करेक्ट, हमारा आंसर भी यही आ गया कि बी नंबर जो हमारा वो क्या है, इवन नंबर है. नॉट एक मोर एग्जांपल. अब हम एक और एग्जांपल लेंगे.
अब हम जो एग्जांपल लेने वाले हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे, n को मैंने क्या ले लिया, 7 ले लिया। कंडीशन जो मैं अप्लाई करने वाली हूँ दैट इज सेम, प्रिंट इवन नंबर। प्रोग्राम तो मेरा सेम ही रहेगा जो पहले था। अब 7 का जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तब मेरा आंसर क्या आएगा, करेक्ट 1 आएगा रिमाइंडर। तो 1 आने की वजह से तो कहाँ जाएगा पार्ट, एल्स पार्ट पे जाएगा, यानी कि प्रिंट क्या होना चाहिए था, करेक्ट आंसर क्या आ गया मेरा, ऑड नंबर। नाउ सेकंड प्रोग्राम, अब हम दूसरा प्रोग्राम करते हैं। दूसरा प्रोग्राम क्या है, लीप ईयर और नॉट अ लीप ईयर। इसमें क्या प्रोवाइडेड होंगे हमारे पास, इनपुट में क्या होगा, करेक्ट हमारे पास जो इनपुट होगी वो क्या होगी कि जो भी हमारे पास गिवन है वो ईयर गिवन होगा, और हमें आउटपुट में क्या बताना होगा, या यही बताना होगा ना कि जो भी हम लोग डाटा ले रहे हैं, यानी कि जो भी हमने ईयर प्रिंट करवाना है वो ईयर जो है बेसिकली हमारा लीप ईयर है या फिर नॉट अ लीप ईयर। अब यही बताना है ना हमें, तो अभी हम ये कैसे बताएंगे। लेट, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए जो मैंने हमारे ईयर ईयर प्रिंट करवाया, ईयर का मॉडुलस 4 ले लिया मैंने। उसके बाद मॉडुलस 4 जब मैं ले रही हूँ यानी कि 4 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। जब मैं रिमाइंडर को ईयर को डिवाइड करूंगी 4 से तो मेरा जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तब मेरा ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स यानी कि रिमाइंडर 0 ना आके 1 2 3 इनमें से कुछ आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, मेरा फॉल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। और फॉल्स वाला पार्ट क्या कहता है, दैट इट इज नॉट अ लीप ईयर। फॉल्स वाला पार्ट क्या कह रहा है कि वो लीप ईयर नहीं है। अब जब ये कंडीशन, अभी मेरी अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उससे क्या क्या पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, वो एग्जीक्यूट करवाएगा कि 100 से डिवाइड करेंगे हम रिमाइंडर को। अगर हमारा 100 से डिवाइड करने पे हमारा जो रिमाइंडर, जब 100 से डिवाइड करते हैं अगर हमारा जो रिमाइंडर है वो दैट इज नॉट इक्वल टू 0, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है देन अगेन इट इज अ लीप ईयर। दोबारा से वो क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। इफ 400 से अगर हम डिवाइड करते हैं, अगर हम 400 से नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारे रिमाइंडर किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। इट मींस तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, लीप ईयर। तो मतलब क्या हुआ, लीप ईयर के लिए कंडीशन क्या जरूरी है, पहली तो मैंडेटरी कंडीशन होगी। मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि जो हमारा ईयर है दैट शुड बी डिवाइडेड बाय 4, वो 4 से डिवाइड होकर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, उसका 0 के इक्वल आना चाहिए। तो मैंडेटरी कंडीशन है, मींस ये तो हर हालत में ट्रू होनी ही चाहिए, जो कुछ भी मर्जी क्यों ना हो। और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ये ट्रू होती है तो ये जो दो नेक्स्ट कंडीशन है यानी कि ईयर का जो मॉडुलस है ऑफ 100 है दैट शुड बी नॉट इक्वल टू 0, वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, या फिर ये वाली कंडीशन ट्रू हो, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है 400 से डिवाइड करने पे वो 0 के इक्वल हो। ये कंडीशंस है तो ये हमें पता है। नाउ अब हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, ईयर ले लिया। जब पहले वाला प्रोग्राम था उसमें जो मैं ईयर है वो मैं एट द टाइम ऑफ रन, जब प्रोग्राम बना रही हूँ उस टाइम पर ही मैंने ईयर को फिक्स कर दिया। लेकिन इन दिस केस इस वाले प्रोग्राम के अंदर मैंने ईयर को फिक्स नहीं किया। इसको मैं कब करवाऊंगी, जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगी। अब ईयर है, ईयर क्या होगा, यस इट इज अ इंटीजर टाइप, इंटीजर टाइप ही होगी ना ईयर। होल पॉइंट्स में तो हो ही नहीं सकता, ये तो हम सबको पता है। ईयर जो होता है वो कंप्लीट नंबर होता है, वो पॉइंट्स में कभी भी हो नहीं सकता। अगर वो पॉइंट्स में नहीं हो सकता तो इसका मतलब हमें कौन से डाटा टाइप को लेना पड़ेगा, यस करेक्ट वी हैव टू टेक अ इंटीजर डाटा टाइप। हमें कौन सी डाटा टाइप को लेना पड़ेगा, इंटीजर डाटा टाइप को लेना पड़ेगा। नेक्स्ट अब हम क्या देंगे, एंटर कर दिया। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो क्या हो गया, मेरा वो ईयर कहाँ पहुंच गया, उसने पिक करना था डाटा को, उसने क्या लिया कि भाई एंटर द ईयर, अब ईयर को एंटर करो। जब ईयर को एंटर करने के लिए मुझे कह रहा तो मैंने कौन सा ईयर ले लिया, 2100 ले लिया। नाउ नेक्स्ट उसके मैं कंडीशन दूंगी, ईयर 4 मॉडुलस ऑफ 4 इज डबल इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड जो कंडीशंस थी ये तो कंडीशन मैंडेटरी थी, इसलिए इसके बाद मैंने क्या दे दिया, एंड दिया। और बाकी दोनों कंडीशंस के आगे मैंने क्या दे दिया, और, क्योंकि उन दोनों में से एक कंडीशन भी अगर ट्रू होती है तब भी मेरा आंसर क्या आएगा, लीप ईयर आएगा। अगर दोनों कंडीशंस को कंपल्सन होती कि भैया दोनों ही ट्रू होनी चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या देती, एंड देती। लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तब भी मेरा लीप ईयर ही प्रिंट होगा, इसलिए मैंने बीच में क्या दे दिया यहाँ पर, और दिया। ओके नाउ अब हम चेक करते हैं, प्रिंट करवा दिया लीप ईयर हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो एल्स पार्ट पे जाएगा, अगर एल्स पार्ट पे जाता है तो क्या प्रिंट होएगा, नॉट अ लीप ईयर होएगा। अब 2100 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं, जो 2100 को 4 से डिवाइड करते हैं तो मेरा आंसर क्या आता है, यस करेक्ट, तो वो 0 आएगा। तो इसका मतलब पहली कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। सेकंड पार्ट पे चलो, अब ईयर को जब 100 से हम डिवाइड करते हैं तो वो उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आ रहा है। यहाँ पर कंडीशन मेरी क्या आ रही है, करेक्ट फॉल्स हो रही है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट तो आंसर फॉल्स देगा। अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलो, अब
जब हम पॉट 100 से डिवाइड करते हैं तब इसका आंसर क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। अगेन द कंडीशन इज गोइंग टू बी फॉल्स। दोबारा से जो मेरी कंडीशन है वो क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। अब और वाले पार्ट में दोनों अगर फॉल्स आएगा तो आंसर भी मेरा क्या होगा, फॉल्स होगा। और अब एंड वाले पार्ट पर जो पहली ट्रू आ रही है और दूसरी फॉल्स आ रही है, तो अगेन द आंसर शुड बी फॉल्स। आंसर क्या आ गया, फॉल्स। तो अब मेरा मैसेज क्या प्रिंट होगा, करेक्ट मैसेज क्या प्रिंट होगा, नॉट अ लीप ईयर। ये ईयर नॉट अ लीप ईयर ही है, ये लीप ईयर नहीं है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब हम दोबारा से यही प्रोग्राम रन कर रहे हैं, बट इस टाइम मैंने जो ईयर प्रिंट करवाया वो मैंने क्या प्रिंट करवा दिया, 2000। अब हम कंडीशन चेक करते हैं। जब मैं इसको 4 से डिवाइड करती हूँ, करेक्ट, इसका आंसर क्या आ रहा है, इट इज इक्वल टू 0, यानी कि पहली कंडीशन मेरी क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब मैं एंड वाले पार्ट पे चलती हूँ, दूसरे पार्ट पे गई। जब मैं इसको 100 से डिवाइड कर रही हूँ तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, नहीं, लेकिन तो आंसर 0 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब मेरी कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। अब मैं तीसरे वाले पार्ट पे देखती हूँ, जब मैं 400 से डिवाइड करती हूँ, अगेन मेरा जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है। यहाँ पर मेरी कंडीशन दोबारा ट्रू होगी, फॉल्स ट्रू। और के अंदर जब फॉल्स और ट्रू होता है, तो फॉल्स और ट्रू जब होता है तब मेरा आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आता है। ट्रू आ रहा है तो ट्रू एंड ट्रू, एंड में पहला वाला ट्रू था और ये भी ट्रू आ गया, तो ट्रू एंड ट्रू इज अगेन ट्रू। तो मेरा मैसेज क्या प्रिंट होना चाहिए, लीप ईयर। लेट्स चेक, अब हम चेक करते हैं। करेक्ट आंसर लीप ईयर आ गया, इसका मतलब 2000 क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। नाउ अब मैं दोबारा से एक प्रोग्राम रन करती हूँ। अब की बार मैंने ईयर क्या ले लिया, 1983। जब मैंने ये वाला लिया तो मैंने 4 से डिवाइड करा तो मेरी पहली कंडीशन ही फॉल्स होगी। अब उसने देखा उसका मैसेज क्या लिखा हुआ है, एड। एंड के अंदर अगर एक भी फॉल्स आता है तो आंसर इज फॉल्स। आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है। लेट्स चेक, नॉट अ लीप ईयर प्रिंट हो गया। अब देखिए मैंने क्या करा, सेम प्रोग्राम को 3 अलग अलग नंबर से प्रिंट करवाया। पहली बार जब मैंने प्रिंट करवाया था उस टाइम पर एंड वाली कंडीशन, तो पहली जो पार्ट था वो ट्रू था, और जो और एंड के जो दूसरे पार्ट में दो कंडीशन देखी जिनके बीच में और था, वो दोनों ही फॉल्स आ रही थी। तो उसकी वजह से ट्रू और फॉल्स का कॉम्बिनेशन बन गया एंड के लिए। जब ट्रू और फॉल्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है एंड के, तो उससे आंसर एंड फॉल्स रिपीट कर दिया, जिसका मतलब था नॉट अ लीप ईयर। सेकंड प्रोग्राम जब मैंने रन किया तो पहली वाला पार्ट तो ट्रू था, एंड का जो दूसरे पार्ट थे उसमें पहले वाला फॉल्स था और दूसरे वाला ट्रू था। फॉल्स और ट्रू जब और का होता तो आंसर क्या था, ट्रू। तो एंड से पहले वाला पार्ट भी ट्रू और एंड के बाद वाला भी ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू। तो मैसेज का प्रिंट हो गया, लीप ईयर। अभी तीसरा प्रोग्राम था, इसमें पहले वाला एंड का जो पहले वाला पार्ट था वो ही फॉल्स हो गया, तो ये और वाले पार्ट को चेक ही नहीं करेगा। तो ये आंसर अपने आप ही दे देगा कि भैया एंड में तो एक भी फॉल्स हो मतलब फॉल्स होता है। जैसे मैसेज क्या दे दिया, नॉट अ लीप ईयर। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन द कंडीशनल स्टेटमेंट। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू मेक अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन द नेस्टेड इफ एल्स कंडीशंस एंड द स्विच स्टेटमेंट। स्टिल यू हैव इन डाउट इन दिस प्रोग्राम्स, यू कैन आस्क मी, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इन नेक्स्ट क्लास व्हेन वी मेक अ प्रोग्राम वी विल यूज एल्गोरिथम मेथड, हम एल्गोरिथम मेथड का यूज करेंगे। फ्लो चार्ट्स कैसे बनाते हैं, अगर आप ये पूछना चाहते हैं, अगर इसमें डाउट है और आप जानना चाहते हैं कि फ्लो चार्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, you can mention me in my comment box. I will make a video on the flow chart also and I will explain you how to make a flow chart. अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है, कैसे इसकी डिजाइनिंग की जाती है, कैसे उसमें इंप्लीमेंट किया जाता है, तो मैं उसके ऊपर पूरी एक वीडियो बना दूंगी और आपको समझा दूंगी। आपको अगर ऐसा कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।